बहुत सारी माँओं को अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता। लेकिन अगर आप इस तरह के प्यारे प्यारे स्नैक्स घर में बनाकर बच्चों को खिलाएंगी तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे खाना ना खाएं। वैसे भी बाहर के अनहेल्दी पॉइजनी स्नैक्स बच्चों को खिलाना छोड़ दीजिए। रिसेंटली बल्कि आए दिनों ही कुछ ना कोई वाक़या सुनने में आता है कि अनहेल्दी एक्सपायर और जहरीली चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो चलिए बच्चों के लिए बड़े ही मज़ेदार हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी 1 कप, साबुत चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद डालेंगे हम आधा कप सूजी। अगर स्पून के साथ मेजर करें तो 4 टेबल स्पून है, कप के साथ मेजर करें तो आधा कप है। 4 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा जी कोकोनट का बुरादा, और तकरीबन 4 टेबलस्पून ही इसमें जाएंगे सफ़ेद तिल। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास है जी इलायची पाउडर। इलायची का पाउडर, अगर इलायचियों को वैसे सिंपल अकेले ग्राइंड करें तो वो पिसती नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी चीनी के अंदर ढेर सारी इलायचियाँ पीस कर रखी हुई हैं। और अब ये इलायची का पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1 चम्मच से कम है। तो ये इलायची का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चीनी के अंदर मैंने पीस के रखा हुआ है, आसानी और सहूलत हो जाती है। तो ये सारी पाउडर फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम रफली सा मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी देसी घी मेल्ट किया हुआ। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून है और मेजरमेंट करें कप के साथ तो आधा कप है। देसी घी के अलावा आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्टेड बटर, और इसके अलावा जो आम रूटीन में सादा डालडा घी इस्तेमाल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बनाना है तो मैं देसी घी का ही इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अब इन घी के अंदर सारे पाउडर्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से होनी चाहिए कंडीशन, हर जगह पे चारों तरफ जो है ना पाउडर फॉर्म में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा अमाउंट लेकर हथेली में उसको दबाना है मुट्ठी की शक्ल में। अगर मुट्ठी बन जाती है, मतलब कि बाइंड हो जाता है, तो इट्स मीन इसके अंदर घी की मिकदार परफेक्ट है। अगर इस तरह से मुट्ठी नहीं बनती तो 1 या 2 चम्मच घी आप और डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको गूंद लेना है आटे की तरह, लेकिन पानी के साथ नहीं गूंदना। हमें चाहिए होगा नीम गर्म दूध। नीम गर्म दूध के साथ हमने ये डो तैयार करनी है। डो को गूंदते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि डो आपने सख्त बनानी है, नरम आपने नहीं बनानी। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आपने ये आटा गूंदना है, एकदम से सारा आपने दूध नहीं डालना। और सख्त किस्म की डो आपने तैयार करनी है। 2 से 5 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको नीट कर लेना है। चूँकि हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है इसलिए ये डो थोड़ी सी चिपचिपी भी हो सकती है, लेकिन उस सूरत में अगर आपसे ज़्यादा दूध डाल जाए और ये पतली हो जाए, इसलिए डो को सख्त रखिएगा। जो थोड़ा सा घी कप में बचा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर लगाकर अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। और अब हमने इसको ढक के रखना है, रेस्ट देना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी को फूलने का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम गुजर चुका है। सूजी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। सूजी को जो है ना वो फूलती है, पानी या दूध में जब हम भिगोते हैं तो सूजी फूलती है, इसलिए इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी मैंने कटिंग कर ली है, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है ताकि हमें बेलने में आसानी हो और जो हमने कुकीज़ तैयार करनी है वो आसानी से हो जाए। तो 4 हिस्से कर लिए हैं, 4 बॉल्स बना लिए हैं। एक बॉल पकड़ेंगे, उसको हाथों से हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। बेलन की ज़रूरत पड़ेगी तो बेलन भी यूज़ करेंगे हल्के हाथों से। ज़्यादा बारीक रोटी आपने नहीं रखनी है, थोड़ा सा मोटा ही इसका साइज़ रखना है। ठीक है, जिस तरह से नान हथाइयाँ होती हैं ना मोटे साइज़ की, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पर मेरे पास कुछ कटर हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन के और एक राउंड शेप का ग्लास है। आप जो सी भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन चूंकि इशू वही है कि बच्चों को अट्रैक्शन किस तरह दिलाई जाए खाने की तरफ, तो मैं ये प्यारे प्यारे से जो शेप बनी हुई है इसके साथ कटिंग करूँगी। ये एक गाजर की शेप है। बच्चे अट्रैक्ट होते हैं ऐसी शेप्स की तरफ और खाने की तरफ राग़िब होते हैं। जब आप इस तरह की प्यारी प्यारी शेप्स में कट करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे खाना ना खाएँ या कुकीज़ ना खाएँ। तो इस तरह से कोई भी आपने प्यारी सी शेप बाज़ार से ईज़िली ये कटर मिल जाते हैं, तो इसको आपने आराम से इजीली कट हो जाते हैं। तो ये सारे इम्प्रेशन लगाने के बाद साइड्स की जो एक्स्ट्रा डो थी वो मैंने उठा ली है, उसका दोबारा से पेड़ा बनाया है और इसको हम दोबारा से बेल कर दोबारा से कटिंग करेंगे इसकी। तो ये देखिए एक प्यारी सी गाजर की शेप है, कैरेट है ये बनी हुई। तो इस तरह से सारी की सारी शेप्स हमने इस तरह से निकाल लेनी है। कोशिश किया कीजिए कि बच्चों को घर में बना कर दें, चाहे वो कुछ भी हो, पापड़ हो, स्नैक्स हो, चिप्स हो, बिस्किट्स हो, खाना हो, बर्गर हो, सैंडविच हो, पिज़्ज़ा हो, घर में ही बना के दिया कीजिए। तो यहाँ पर सारे के सारे कट हो चुके हैं, बहुत ढेर सारे माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बन गए हैं। इसको बिस्किट भी कहते हैं, इसको जो है ना स्नैक्स भी कह सकते हैं।
अच्छा, अब इसको फ्राई करने का जो प्रोसीजर है, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको जो है ना फर्स्ट डालना है। उबलते हुए खोलते हुए घी में बिल्कुल भी नहीं डालना, बहुत जल्दी से ये बर्न हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर चीनी है। चीनी बहुत जल्दी कलर पकड़ती है और बहुत जल्दी ब्लैकिश टोन की तरफ चली जाती है। तो मीडियम से लो फ्लेम, लो से मीडियम, बस यही आपने करना है। हाई तो बिल्कुल भी नहीं करना, ज़रूरत पड़े तो मीडियम कर दें, फिर लो कर दें। और जब तक नीचे से गोल्डन कलर ना आए बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना, बिल्कुल भी इसको फ्लिप नहीं करना। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट का जब टाइम गुजरा तो नीचे से किनारे मुझे गोल्डन नज़र आना शुरू हुए, तो मैंने इनको फ्लिप कर दिया। बस आपने 1 से 2 दफ़ा इनको फ्लिप करना है ताकि दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन इक्वली कलर आ जाए। तो उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। शुरू में आपको लगेगा कि ये स्नैक्स थोड़े से नरम है, जैसे अब मैं इनको निकाल रही हूँ ना तो ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिश में डालूंगी इनको थोड़ी सी हवा लगेगी, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा तो ये हार्ड हो जाएंगे। हार्ड से मेरी मुराद है कि थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं, इसकी साउंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये माशाल्लाह से जैसे ही इनको हवा लगी है ये क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। जब हम इनको ऑयल में से निकालते हैं तो ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। जितनी देर आप इनको रखेंगे ये जो है ना क्रिस्पी और क्रंची होते चले जाएंगे, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट ही रहेंगे। आप इनकी आवाज़ चेक कीजिए, इनका हस्तापन चेक कीजिए माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये किड्स फेवरेट स्नैक्स की रेसिपी, ये कुकीज़ की रेसिपी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है, ज़रा से भी पसंद आई है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यार सा कमेंट दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी ढेर मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। ओके, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।